दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपका बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बद इन टांडा यूट्यूब चैनल में टांडा और अंबेडकर नगर की हलचलें मिलती रहती हैं। 2 महीने पहले अंबेडकर नगर की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल बसपा पार्टी को लेकर आई, क्योंकि वह बसपा पार्टी ने जो अपने कद्दावर नेताओं को निकाल दिया था। हम उन्हीं से बात करने चल रहे हैं जनाब लालजी वर्मा साहब से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि 2022 में जो विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं, आप सर कैसे आगे बढ़ रहे हैं? हमने इधर 25 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी में काम किया और इस दौरान मैं 3 बार टांडा से और 1 बार कटहरी से विधायक रहा। उसके पहले भी टांडा से विधायक रहा। 3 जून को अचानक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें पार्टी से बाहर कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में 2022 का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक विधानसभा स्तर पर हम अपने समर्थकों से राय मशवरा कर रहे हैं, मिल रहे हैं। कटहरी में हमने सेक्टर वाइज भी अपने साथियों से मिलने का काम शुरू किया है और सभी साथियों के सलाह मशवरा से फिर हम लोग निर्णय लेने का काम करेंगे। सर, लोगों में एक भ्रम की स्थिति सर ये बनी हुई है कि 2017 के चुनाव में बसपा का पूर्वांचल बहुत ही मजबूत था, लेकिन इतना मजबूत होने के बाद भी दो लोगों को इस तरीके से पार्टी में निकाल देना, ये लोगों को सर हजम नहीं हो रहा है। अब ये तो आदरणीय बहन मायावती जी जानती हैं किन कारणों से हम लोगों को निकाला गया, और वो लोग जिन लोगों ने हम लोगों को निकालने से पार्टी को मजबूत समझ के निकाला है, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। 2017 के चुनाव में भी पूर्वांचल में हम लोग ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाए थे। पूरे प्रदेश में 19 सीटें ही मात्र जीते थे। पूर्वांचल में ज़रूर उसमें सापेक्ष ज़्यादा सीटें थी। इस बार जहां एक लोगों को जोड़ने की ज़रूरत थी, उसमें से निकाल कर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लोग जो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर लोग काम कर रहे हैं, वो पार्टी को सत्ता में नहीं लाना चाहते बल्कि पार्टी को बाहर करना चाहते। और इसी दिशा में इस ज़िले के तमाम वो सब लोग जो हम लोगों को अपने मार्ग में बाधक समझते थे, उन्होंने साजिश करके निकालने का काम किया है। हम लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने अपने समर्थकों की बैठक की है, हम और माननीय रामचल राजभर जी। उसी परिप्रेक्ष्य में 16 अगस्त को 11 बजे शांति मैरिज हॉल में टांडा में, जो कौमी इंटर कॉलेज के पीछे है, अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई है और उसमें भी उन लोगों से सलाह मशवरा करने का काम किया जाएगा। तत्पश्चात विचार उपरांत हम लोग कोई अन्य राजनीतिक फैसला लेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि हम लोग एक विचार की राजनीति करते आए हैं, जिसमें इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना है। सभी लोगों को बराबर का महत्व देना सबकी हिस्सेदारी है और उस हिस्सेदारी की लड़ाई में हम लोग अपने को पूरी तरह समर्पित किए हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाला समय आम जनता के सहयोग से एक अच्छा रिजल्ट आएगा और प्रदेश के विकास में, विशेषकर अंबेडकर नगर के विकास में, हम लोग अच्छी भूमिका निभाने में कामयाब हों। सर, आखिरी सवाल ये है कि 1992 से लेकर आप राजनीति में हैं। 1992 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे तरीके से परिदृश्य चेंज होता है। यहाँ पे सामुदायिक मतलब कि कहीं ना कम्युनल लोग राजनीति में आते हैं, लेकिन आपकी छवि एक सेकुलर के रूप में रही। आपने ऐसा क्या किया कि लोग आज भी आपको सेकुलर ही मानते हैं? देखिए, मैं 1980 से राजनीति में हूँ, 92 से नहीं, 1980 से राजनीति में हूँ। और 7 अगस्त 1980 को बागपत में माया त्यागी के साथ पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया था, उसके विरोध में आंदोलन में हम लोग जेल गए थे, जिसमें 30 दिन लगातार जेल रहे। उसके बाद से भी हमने समाज के सभी लोगों को साथ लेकर बाबा साहब का जो विचार था समतामूलक समाज का, उसके तहत पर आगे बढ़े हैं।
1986 में चौधरी चरण सिंह के आशीर्वाद से मुझे विधान परिषद का सदस्य बनने का अवसर मिला। 1991 में सामाजिक आंदोलन के कारण मैंने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ी और 1991 में जब भाजपा उबार पर थी, उस समय भी उबार पर थी, जो घटना हुआ था अयोध्या में, उसके कारण भाजपा की सरकार भी 91 में बनी थी। उस 91 के चुनाव में टांडा से चुनाव लड़ा और यहाँ की आम जनता के सहयोग से मैं 14,000 वोटों से उस समय जीता था। और तब से लेकर आज तक मैंने समाज के सभी वर्गों को लेकर बिना भेदभाव किए हुए, धर्म जाति मज़हब का भेदभाव बिना किए हुए, मैंने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। और मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में प्रकृति ने, ईश्वर ने, खुदा ने इंसान को इंसान बनाया है, जातियों में बांटा नहीं है। और जिसके कारण एक दूसरे से देखकर कोई ये जान नहीं सकता कि अमुक व्यक्ति अमुक जाति या धर्म का है। जाति जानवर और पेड़ पौधों में होती है, हम देख के जान लेते हैं। इस विचारधारा को मैं मानता रहा हूँ और उसी विचारधारा के आधार पर हमने काम किया है। हमें इस बात की खुशी है कि पूरे ज़िले के आम जन में और विशेषकर टांडा और कटेहरी में, जहाँ मैंने सघन रूप से काम किया है, आम जन में मेरे प्रति एक विश्वास की भावना है, जिसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर, आखिरी सवाल, राजनीतिक सवाल ये है सर, बीजेपी कमंडल से मंडल की तरफ बढ़ रही है, इस पे क्या कहेंगे सर? वो जो कभी ओबीसी का विरोध करती थी, लेकिन ओबीसी के आरक्षण के लिए वो आगे बढ़ रही है। देखिए, आज जनतंत्र में जनता की ताकत महत्वपूर्ण होती है और चूँकि अब पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, सारे वर्ग के लोग अब राजनीतिक जागरूक हो गए हैं। और जब जागरूक हो गए हैं तो जो सत्ता में बना रहना चाहता है, उसको न चाहते हुए भी मजबूरन उनकी हिमायत करनी पड़ती है, उनकी वकालत करनी पड़ती है। ये मजबूरी है राजपाट में बने रहने का। हम ये नहीं जानते कि उन्होंने अपनी विचारधारा बदली है कि या नहीं बदली है, लेकिन आज आम जनता की जो जागरूकता है, उसका परिणाम स्वरूप केवल बीजेपी नहीं, लोकसभा में सारे सदस्यों ने जो वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने उस बिल का समर्थन करके इस बात को साबित किया है कि अब हर वर्ग जागरूकता के आगे नतमस्तक हुआ है। सर, आखिरी सवाल ये है कि सर, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं सर, कि कोई नई पार्टी बना रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा जो मानना है कि हमें अकेले हमारी इतनी ताकत नहीं है कि, और इस प्रदेश में अनेक राजनीतिक पार्टियां पहले से ही मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में किसी अलग पार्टी बनाकर हम भी मोल भाव करें, ये हमने उचित नहीं समझा है। हम निश्चित रूप से किसी राजनीतिक पार्टी में, जिसको हम अपनी विचारधारा के आधार पर और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली होगी, उसी किसी पार्टी में शामिल होकर और एक बदलाव के लिए काम करें। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए सेगमेंट में।